नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ये आप जानते हैं। आपको बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड अगर दिखाई दे रहा है तो हम आपको बताएं कि हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। एक के बाद एक क्लास आपको प्रॉपर रूप से मिलती है सीक्वेंस वाइज। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग लाभ और हानि में कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ बातें छूट गई थी, उसकी भी आपको क्लास मिलेगी। आप ये धैर्य बनाकर रखें कि कोई भी बात छोड़ी नहीं जाएगी। हर एक तरह से सवाल आपको करवाने का हम प्रयास करेंगे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आप धैर्य बना के रखें और आप देखें आपके सामने बोर्ड पे एक सवाल चल रहा है। मैं इसी सवाल से आज से क्लास की शुरुआत करता हूं और आप इसे पढ़े। ये सवाल इस तरह से होता, जब कोई दुकानदार वस्तु को बेच देता है, इसके बाद पुनः सोचता है कि मैं इतने रुपए में कम में खरीदा होता और कुछ कम में बेचा होता तो लाभ मेरा बदल जाता, यानी कम हो जाता अथवा ज्यादा हो जाता। इस तरह के सवालों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ कि एक दुकानदार एक रेडियो 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 63 रुपए कम पर बेचता तो कह रहा है 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं आपको बता दूं इस तरह के सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसकी मैं आपसे चर्चा करूं। तो आप कहोगे एक दुकानदार एक रेडियो 20% लाभ पर बेचता है। जब कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए मानकर और गणना करना स्टार्ट कर दो। तो आप कहोगे क्रय मूल्य 100% मानो। अब ये कह रहा है कि 20% का लाभ बेचा, तो आप कहोगे जब लाभ पे बेचेगा 20% लाभ, तो आप कहोगे जो विक्रय मूल्य हमारा होगा वो जब 20% लाभ पर बेच रहा है और क्रय मूल्य 100 है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, तो आप कहोगे 120% पे वो बेच रहा है। आ गई बात समझ की नहीं? अब दूसरी बात है, यदि वह 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, यानी क्रय मूल्य जो आपका था वो बदल जाता। पहले 100% था, अब कितने हो जाता? तो कह रहा है 90 पे, और कह रहा है 63 रुपए कम पे खरीदता। तो जब भी इस तरह के सवाल लगाना तो जो ये लाइन है इस लाइन को अभी रोक कर करना, जो 63 रुपए कम या कुछ रुपए ज्यादा होगा उस लाइन को रोक के रखना। और कह रहा है कि 10% लाभ होता, यानी 10% कम मूल्य पर खरीदता तो 10% का लाभ होता। पहले लाभ दिलवा दो, बाद में आप कम ज्यादा देख लेना। तो मैं इस पे 10% का लाभ दिला दूं तो 10% लाभ का मतलब क्या होगा? अब आप सीधे 100 में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 100 नहीं है, ये 90 है, तो 90 में 10 सीधे नहीं जोड़ेंगे। आप फिर से कहेंगे कि 10% लाभ का मतलब 90 है, 10 का लाभ मतलब 110/100, यानी बेचा कितने में? तो आप कहोगे 11,99% में। अब आप यहां से ये बात देखिएगा कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो आप कहोगे 21% की कमी हो रही है ना। तो आप देखो 21% की कमी है, जो आपके सवाल में कितने रुपए कम दिया, तो आप कहोगे 63 रुपए। तो मैं कह दूं 1% की वैल्यू 21 3 63 3 रुपए। तो मैं कह दूं 100% की वैल्यू, तो आप कहोगे 100% की वैल्यू 300 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? आप इस बात को समझ गए होंगे। जो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उसको लगाने का यही सबसे बेहतर तरीका है। आप इसे लिखें, मैं इस तरह से 2-4 सवाल और आपको करवा दूं ताकि आप समझ जाएं कि इस तरह के सवाल में क्या अप्रोच करेंगे और कैसे लगाने का प्रयास करेंगे। आप इसे लिखें जल्दी से। देखो सेम तरीके से एक सवाल मैं फिर से आपके सामने बोर्ड पे लिखा और आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखो ध्यान से लिखा हुआ, जैसे मैंने बताया आप उसी तरह से ट्राई करें और लगाने का प्रयास करें। इसमें कई चीज होती है, कैलकुलेशन भी अपने आप में बड़ी मायने रखती, उसको भी आपको समझ के चलना। एक दुकानदार एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचता। मैं कह दूं क्रय मूल्य जो है मेरा कितना है, तो आप कह दो क्रय मूल्य मैं 100 मान के चलूं, आपको 100% है। 16% लाभ है तो आप कहोगे 100 पे हो रहा है, इसलिए विक्रय मूल्य सीधे मान लेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 116%। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो आप कहोगे 116%। कह रहा है यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, यानी क्रय मूल्य जो 10% कम का मतलब कितने में हो जाता, तो आप कहोगे 90 में। अब कह रहा है कि ये जो बीच वाली लाइन 14 रुपए कम ज्यादा लिखा, इसको आप थोड़ी देर रोक के रखेंगे। और 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब क्या होगा? तो आप कहोगे 25% लाभ है
तो 25% लाभ का मतलब होगा 90 रुपए है, तो आप कहोगे 90 का 25 लाभ का मतलब 125 बटा, तो आप कहोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अगर मैं कहूं तो 9 पचे 45 आ गया, कितना आ गया 450, और बटे में तो आप कहोगे 4। अगर मैं इसको 4 से भाग करने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 4 एक्कन 4, 4 एक्कन 4, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, यानी 112.5%। आप इस सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको कठिन नहीं लगेगा। तो अब बताओ कितने परसेंट यहाँ से कम है, तो आप कहोगे 3.5%। क्या परसेंट? आप कहोगे 3.5%। और आपको कितना कम दे रखा है, तो आप कहोगे 14 रुपए। तो 3.5% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 3.5 की वैल्यू 14 रुपए। अगर मैं कह दूं 1% 100% की वैल्यू निकाल लूं, तो आप कहोगे 14 बटे 3.5 और गुणे में तो आप कहोगे 100। मैं एक दशमलव हटाऊं, जीरो लगाऊं, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 5 से काटू 5 दूनी 10, तो 200 को 2 से गुणा करोगे तो 200 दूना, तो आप कहोगे 400 रुपए। यानी 100% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्रय मूल्य हमारा कितना था, तो आप कहोगे 100%। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ये समझ में आ रहा है कि अब मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, आपको समझ आ रहा है, तो आप एक एक स्टेप लगाने का प्रयास करें, आपको एकदम बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करें। कोई दिक्कत? आप इसे उतार ले और इस तरह सवाल मिले तो लगाए। मैं एक दो सवाल और लगवाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा क्या क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना? तो आप इसे लिखिए। तो आप देखें, एक सवाल फिर मैं लिखा और फिर इसे देखें और फिर इसे लगाने का प्रयास करें। आपको मजा आ रहा होगा, देखने में अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको आशा करूं कि मैं आपको बता पा रहा हूं, अपनी बात आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पा रहा हूं, इसकी मैं आशा करूं। और आप इसे देखें और सवाल लगाएं। देखो सवाल क्या लिखा हो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कह रहा है यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 55 रुपए अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। आप कहो इस लाइन को मैं छोड़ के भी चलूंगा, बाद में सबसे लिया जाएगा। आप कहो क्रय मूल्य क्या है, तो मैं कह दूं इस तरह के सवालों में क्रय मूल्य 100% मान के रखना। तो आप कहोगे यदि वह इसे 10% हानि पर बेचता, तो आप कहोगे 10% हानि का मतलब कितने बेचा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य 90 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 10% हानि पर बेचा, 90 पे बेचा। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, यानी क्रय मूल्य बदल जाए, 100 से 20 कम हो जाए, 80 हो जाए, तो कह रहा है कि 55 रुपए अधिक, इस लाइन को भी छोड़ दो, 40% लाभ, 40% इसमें लाभ दिला दो, तो आप कहोगे 40% लाभ। तो 40% लाभ का मतलब क्या होता, तो आप कहोगे 100 में 40 जोड़, यानी 80 रुपए ये है, और आप कहोगे 140 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 14 अट्ठे 112। अब बताओ कितना रुपया अधिक है यहाँ से, तो आप देखो कितना परसेंट, तो आप कहोगे 22% अधिक है। और 22% की वैल्यू आपको कितना रुपए दे रखी है, कहोगे 55 रुपए अधिक है। तो मैं कह दूं 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 100% मेरा क्रय मूल्य, तो आप कहोगे 55 बटा 22 गुणे 100। तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, मैं 5 से काटू 2 से, 2 पंचे 10, तो 50 पंचे कई रुपया, तो आप कहोगे 250 रुपया। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना रुपए होगा, तो आप कहोगे 250 रुपया। मैं उधर ही लिख दिया हूँ, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, दिखाई दे रहा है ना? तो आप इसे लिखे, आप समझ गए। मैं कह रहा हूं कि क्रय मूल्य 100 माना, 10% हानि पे बेचा, 90 बेचा। मैं कह रहा हूं 10-20% कम पे खरीदता, 40 लाभ दिलाया, तो 112 में बेचा। कितना अधिक बेचा, तो आप कहोगे 22 रुपए। आपके सवाल में कितना 55 दिया, 22% की वैल्यू 55, तो 100% की वैल्यू मैं इधर निकाल के लिख दूं, आपकी इच्छा हो तो अगर नहीं इच्छा हो तो आप इसे समझना, 22% की वैल्यू 55, तो 100% की 55 बटा 22 गुणे 100, मैं 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 से काटा 50 बार कटा, 50 पंचे 250। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आप इसे लिख ले, मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत है तो। देखिए आप, सेम टाइप का सवाल है, लेकिन ये सवाल पिछले सवालों से थोड़ा कैलकुलेशन अलग है। मैं इस सवाल के सहायता से मैं आपको कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो ये सवाल बाकी सेम लिखा हुआ, कोई खास बात नहीं, कुछ अलग नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अलग देखने को मिलेगी कि कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। जैसे लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने एक रेडियो 25% लाभ पर बेचा, तुरंत आप कहो जो क्रय मूल्य है वो 100% है।
25% लाभ का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 25% लाभ का मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य 125% होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। यदि वह इसे 20% अधिक मूल्य पर खरीदता है यानी क्रय मूल्य 20% बढ़ गया, यानी 100 से कितना परसेंट हो गया, 120%। अब 10 रुपया अधिक है, ये बीच वाली बात छोड़ दो, और उसे 7.5% का लाभ। अब आपको यहीं पे समझना है कि 7.5% का जो लाभ होगा वो अगर इसमें लिखेंगे तो आप कैसे लिखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा लिख करके। 120 है, 7.5 का लाभ है, तो आप कहोगे 100/7/100। अब इसको थोड़ा हल कर पाना मुश्किल काम है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 20% लाभ होता था तो मैं 120 गुणे 120/100 कर देता। 30% लाभ होता तो 100 में जोड़कर कर देता। 40 लाभ होता तो 100 में जोड़कर। लेकिन जब कभी सही बटा में आने लगे लाभ तो आप 100 में जोड़कर नहीं करेंगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा, तब आप फ्रैक्शन की तरफ भागेंगे। देखो 7.5 में इधर समझाने का प्रयास करूं, आप समझिए कि 7.5% जो होता है यानी 7 दूनी 14 15/2%। अगर मैं परसेंट को हटाऊं, इसको भिन्न वाला बनाऊं, तो आप कहोगे 15/2% हटाओगे तो 100। 5 से काटो, 5 से 15 और 5 दूनी 10, तो आप कहोगे 3/40 वैल्यू होगा। कितना होगा, तो आप कहोगे 3/40 होगा। यानी 7.5% की जो वैल्यू है आप कहोगे ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे 3/40 के बराबर। यानी 3/40 कहो और चाहे 7.5%। जैसे मैं कह दूं 25% की वैल्यू, तो आप कहोगे 1/4 के बराबर। तो चाहे 1/4 कहो चाहे 25% कहो, दोनों का मतलब एक। लेकिन जब लाभ होता है तो भिन्न वाले में क्या करते, ऊपर वाला जोड़ करके 5/4 करते। यदि हानि होता तो ऊपर वाला घटाकर 3/4 करते। यानी दोनों कंडीशन को इस तरह समझना है। इसी तरह 7.5 का मतलब 3/40। यदि लाभ हो रहा होगा तो 40 में 3 जोड़कर 43/40 हो जाएगा। यदि हानि हो रहा होगा तो 3 घटा के 37/40 होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कह रहा है 7.5% का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब क्या है कि 43/40 होगा। कितना होगा, तो आप कहोगे 43/40, यानी 7.5% का लाभ। मैं इधर लिख दूं 7.5% लाभ है। इसका मतलब ये है कि जो 120 है इसका 43/40 निकालो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा 43/40 जो है वो कहां से आया। मैं 40 से काटू 4 3 12, तो 43 3 कितना होगा, तो आप कहोगे मैं इधर वाला मिटाल दूं, ये तो समझ गए होंगे आप। तो अब मैं इधर वाला मिटाल दे रहा हूं, तो आप देखो 43 3 कितना होगा, तो आप कहोगे 129। अब आप देखो ये आपको कैलकुलेशन आपका आसान बनाया। अब आप यहां से देख रहे होंगे कितना परसेंट ज्यादा, तो आप कहोगे 4%, जिसकी वैल्यू आपको 10 रुपए दे रखी। कितने रुपए, 10 रुपए। तो आप कहोगे 4% की वैल्यू जो है ये 10 के बराबर है। मैं कह दूं क्रय मूल्य 100% की वैल्यू, तो देखो इसका 25 गुना है, तो इधर भी 25 गुना हो। 25 दाम में कई रुपए, तो आप कहोगे 250 रुपए, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको इस तरह कैलकुलेशन से भी बचना। मैं इस तरह के सवाल को समझाने का प्रयास किया कि आप कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे। बात आई समझ में। हर बार 100 में जोड़कर नहीं करेंगे, कभी कभी फ्रैक्शन की तरफ भी भागने का प्रयास करेंगे। इतनी बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसे समझ गए होंगे कि ये सवाल क्या कह रहा है, इसका क्या तरीका है, यानी क्या आप इसमें क्या जुगाड़ लगा सकते, क्या विधि लगा सकते, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बात आई समझ। तो आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो ध्यान से, अब मैं सवालों का पैटर्न आपके सामने कुछ बदल दिया। अब आप ये भी समझे कि अब ये जो तरीका है, यानी जब विक्रय मूल्य समान हो, ऐसा कहा जाए कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो उस तरह के अगर सवाल है तो उसकी क्या अपनी अप्रोच होती है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर दूं। तो ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 2 रेडियो 4410 रुपए में खरीदा। एक को 20 लाभ पे और दूसरे को 25% हानि पर, यानी एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए तो आप क्या कहोगे। तो पहली बात तो यह है, पहला है और दूसरा 2 रेडियो हमारे पास। कह रहा है कि एक को 25% 20% लाभ पर, मैं इसको x रुपए मान लो, इसको y रुपए मान लो। कह रहा है इसको 20% लाभ पर, तो आप कहोगे 100 में जोड़कर 120/100। इसको 25 लाभ पर, तो आप कहोगे 125/100। ये किसके दोनों का विक्रय मूल्य है, तो दोनों बराबर है,
ये कह रहा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। मैं कह दूं 100 से तो मेरा 100 कट गया। अब मैं अगर x बाई y की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 125 बटे में क्या, तो आप कहोगे 120। मैं काटने का प्रयास करो 5 से तो देखो 25 बार कटेगा, ये 24 बार कटेगा। यानी आप देखो ध्यान से, तो यहां से आप ये समझ गए होंगे कि x अनुपात y की वैल्यू जो आई, बटा का मतलब अनुपात, तो आप कहोगे 25 अनुपात क्या, तो आप कहोगे 24। यानी जोड़ने का प्रयास करें तो ये कितना होगा, आप कहोगे 49। और टोटल मूल्य आपका 49 रुपए, और आपका जो टोटल मूल्य है वो 4410 रुपए, यानी 49 की वैल्यू 4410 रुपए। तो मैं कह दूं एक की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 4410 और बटे में क्या, तो आप कहोगे 49। मैं इसको काटने का प्रयास करूं 7 से, तो 7 छंग 42, कितना बचा, तो आप कहोगे 2। तो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 630 और 7 सत्ता 49, 7 से काटो 7 नवा 63, 90 रुपए। यानी एक की वैल्यू 90 आई। अगर मैं कह दूं x का मान निकालो तो x वाले से गुणा 25 से, यानी 25 गुणे 90, तो 25 नवैया 225, यानी 2250 रुपए। अगर y की वैल्यू अगर कही जाए तो y की वैल्यू 24 है, 24 गुणे 90, तो आप कहोगे 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 कितना 21, तो आप कहोगे 2160 रुपए। यानी एक 2250 रुपए का है और एक 2160 रुपए का। कोई दिक्कत तो नहीं, तो दोनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ये इसका सबसे अच्छा तरीका, आप इस तरीके को अपनाएं ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। मैं ये समझाने का प्रयास करूं तो आप इस तरह के सवाल लगा लेंगे, मैं ये आशा करूं। मैं एक दो सवाल इस पे और करवा दूं, आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं। देखो उसी तरह का एक सवाल और मैं फिर से लिखा, तो आप इसे भी देखें और इसे पहचानें और लगाने का प्रयास करें। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखते हुए सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 कुर्सियां 3250 रुपए में खरीदा। एक को 16 से 2/3% हानि पर, दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो कह रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे एक पहली है, एक मेरे पास दूसरी है। पहली को x मानो और दूसरी को y मानो, लेकिन बेचते समय ये ध्यान रखो जब भी परसेंटेज भिन्न में आने लगे तो आप परसेंटेज जो को सही बाटे में आने लगे तो इसे आप भिन्न में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। मैं ये आपसे सलाह दूंगा। तो आप देखो इसको 100 में सीधे जोड़ करके करना थोड़ा मुश्किल काम, उत्तर आएगा ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो आप लेकिन आप कहोगे 16 सही 2/3% जो होता है, इसकी वैल्यू मैंने परसेंटेज की क्लास में बताया 1/6। लाभ होगा तो ऊपर वाला जोड़कर यानी 7/6, और हानि होगा तो ऊपर वाला घटा के यानी 5/6। बात आई समझ में। तो आप कहोगे 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है, तो यानी कौन वाला हानि पर होगा, तो एक घटा के तो कहोगे 5/6। और दूसरे वाले को बेचा कितने 25% लाभ का, तो आप अब इसको चाहे 100 में जोड़कर कर लो, और चाहे 25 की वैल्यू भी 1/4 होती तो 4 है 5/4, लाभ पर बेच रहा है तो जोड़कर, तो आप कहोगे 5/4। और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, तो आप कहोगे बराबर है, यानी 5/6 ये बराबर है। मैं 5 से 5 काट दूं तो आप कहोगे x बाई y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो आप कहोगे 6/4, यानी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो आप यहां से देख सकते होंगे कि x और y का जो रेशियो है वो क्या आ गया। तो आप देखो ध्यान से x और y का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे x अनुपात y बराबर 3:2। तो 3 और 2 टोटल 5, 5 की वैल्यू 3250 दे रखी, तो मैं कह दूं 1 की वैल्यू 5 छक्का 30 50 25, तो आप कहोगे 650। अब मैं अगर x की बात करूं तो x का मान निकालेंगे, 3 रेशियो है, 3 गुणे 650, तो आप कहोगे 3 5 15 3 6 18 1 19 यानी 1950। अगर y की मैं बात करूं तो आप कहोगे y 2 रेशियो पे है, 2 गुणे 650, तो 65 दूना 130 होता है, तो आप कहोगे 1300 रुपए। कोई दिक्कत, यानी एक जो सामान था वो 1300 का था और दूसरा वाला एक सामान 1950 का, दूसरा 1300 का। आपको दोनों का मान पूछा जा सकता, आपको किसी एक का मान पूछा जा सकता कि कम दाम वाले का रेट बताओ या अधिक दाम वाले का रेट बताओ, तो दोनों में से किसी का मान पूछा जा सकता। अब आप इसको समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे लगाना है, क्या अप्रोच है। आप इसे लिखें तो मैं आगे बढ़ूं, आप इसे लिखें जल्दी से। आप इसे लिख लिए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि
अभी तक आज हमने दो टाइप पे बातें की आपसे। एक टाइप तो यह रहा कि अगर आप कुछ कम में खरीदे कुछ अधिक में बेचे या कुछ कम में बेचे, ऐसा टाइप आपको पढ़ना है। दूसरा टाइप यह था कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। तो आप कैसे आप क्रय मूल्य की तरफ चलेंगे, मैं अभी तक आपको क्रय मूल्य निकालने को सिखाया और दोनों तरीके के सवालों में कि क्रय मूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो आज की क्लास इतनी है, अगली बात कल होगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद। कल फिर हम आपसे मिलेंगे और इसी तरह से आपको पर डे क्लास में देने का प्रयास करूंगा। और मेरी एक कोशिश है कि आपको कोई भी क्लास ऐसी नहीं रहेगी कि टूटी फूटी रहे, कि एक चैप्टर इसका तो एक उसका तो एक इसका, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आपको कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, टॉपिक डाल करके टॉपिक सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।